नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनटीए नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 12 सितंबर को होना है और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये अब हम क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो हर बार रिपीट होने के चांस होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 से यानी कि सेल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको नीट एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, जरा सा स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स, चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं एनटीए नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष उसकी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चनों पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये आपका चैप्टर है सेल। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वो है दी वर्ड सेल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सेल है वो वर्ड कहाँ, लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है वो सेलुला से। फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चनों को देखते जाएँ और रीड करते जाएँ, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। सभी जीवित जीवधारी बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सेल्स के। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये सारे क्वेश्चन आपको 1 लाइन्स में मिल जाएंगे और डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल किसकी की जाती है? साइटोलॉजी, ये आप ध्यान रखें। और टिश्यू की स्टडी किस में की जाती है? हिस्टोलॉजी में। सेल की पूछे तो आपको साइटोलॉजी याद कर रखना है, और टिश्यू की पूछें स्टडी तो आपको हिस्टोलॉजी याद करना। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ऐसे याद करें। और अगला है द फिजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ। फ्रेंड, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, यानी कि जीव द्रव्य को कहा जाता है। इसके साथ ही हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज्ड की थी, यानी कि किस पर आधारित है सेल थ्योरी? तो आपको आंसर दे रखे होंगे M.J. शिल्डन एंड थियोडोर स्वान ने, यानी कि शिल्डन है, स्वान आप याद कर सकते हैं। कब किया था? 1839 में। 1839 में इसने शिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे याद करें। अगला क्वेश्चन है आपका साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व कॉर्क सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क सेल के अंदर देखा था, सेल को देखा था, तो माइक्रोस्कोप में देखा था? वो थे रॉबर्ट हुक। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आपका प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। और ये भी आप देखेंगे जो सेल सबसे पहले कॉर्क में देखी थी वो भी रॉबर्ट हुक थे, और इसके अलावा प्लांट सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज। जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था पुरकेंजी ने। किसने दिया था? पुरकेंजी ने। और अगला है साइंटिस्ट हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। और जो टर्म है, टर्म किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म को? वो पुरकेंजी ने दिया था। और आपका जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था वो T.H. हक्सले ने कहा था। फ्रेंड्स, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप टर्म की बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म में, तो आपको याद रखना है पुरकेंजी याद रखना है, और आपका बेसिस फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछ रहे हैं तो T.H. हक्सले याद रखना है। और सबसे बड़ी सेल पूछी जाती है तो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ी सेल कही जाती है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो है आपका ऑर्गेनिज्म नोन एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है PPLO की। ये कौन सा सबसे छोटी होती है? ये होती है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि PPLO को आप फुल फॉर्म भी याद करते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बार पूछा जा रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं ये। और सबसे छोटी सेल्स पूछी जाती है ह्यूमन में, तो क्या हो जाती है? स्पर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पर्म, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो स्पर्म आपको याद रखना है। अगला है आपका सबसे बड़ी सेल पूछें तो आपको ओवम याद रखना है, सबसे छोटी पूछे तो आपको स्पर्म याद रखना है, और लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में आपको ओवम याद रखना है। और लॉन्गेस्ट सेल पूछते हैं तो आपको न्यूरॉन्स याद रखना है। अब तीनों को याद रखें, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाती है तो स्पर्म है, और लार्जेस्ट सेल बॉडी में ह्यूमन बॉडी में पूछी जाती है तो ओवम है, और लॉन्गेस्ट पूछी जाती है तो न्यूरॉन्स होती है।
अगला है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद आपको करके रखना है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो एडिनोनिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, याद करें इसे। और सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, ये लाइसोसोम को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज़ को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप ध्यान रखें, करेंसी ऑफ द सेल कहा जाते हैं वो एटीपी को, सुसाइडल बैग कहा जाता है वो लाइसोसोम को, और ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्जी बॉडीज़ को। तो इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। और इसी के साथ है स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्केलेटल सिस्टम याद करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद रखना है, इसे ER भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल को। अगला क्वेश्चन है द सेल हैविंग मोस्ट लाइफ स्पान इन ह्यूमन बॉडी। तो लाइफ स्पान में इसमें ह्यूमन बॉडी की आपको देखनी है 10 सेल्स की, तो क्या होती है, RBC होती है। अगला क्वेश्चन है इसके साथ में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर वो क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं। तो आपको ये क्या रखना है, सेल आपको आंसर याद रखना है, तो इसमें आपका सेल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो क्वेश्चन है आपका द सेल ऑर्गेनेल नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये आप राइबोसोम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल इन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किसका होता है, ये राइबोसोम का भी होता है, और प्रोटीन फैक्ट्री भी से राइबोसोम को खाया था। तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस किसको होता है, राइबोसोम के अंदर, किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम हैज़ इट्स ओन। तो राइबोसोम के अंदर अपना क्या होता है, RNA होता है, RNA होता है, और DNA नहीं होता है इसमें, DNA आपका इसमें नहीं पाया जाता, और अपना क्या होता है, RNA होता है। RNA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो RNA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसे आप जो कि राइबोज क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, तो इसे आप याद रख लेंगे। अगला है 2 टाइप्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सेल। 2 टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं, वो DNA और RNA पाए जाते हैं। तो एसिड से आप ये समझ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लास्ट में एसिड आ रहा है, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि ये एसिड है। ऐसी RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो लास्ट में एसिड है, तो आपको RNA यानी कि दोनों एसिड पाए जाते हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका द बेसिस यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का आपको बेसिक यूनिट बतानी है, वो DNA होती है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं आप, क्रोमोजोम के अंदर DNA पाया जाता है, वही उसकी बेसिक यूनिट होती है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। वो अगला क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ DNA। तो DNA का फंक्शन क्या है, ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो DNA का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। तो ये इसका DNA का काम होता है, एक कैरेक्टर है वो दूसरे उसमें आपको ले जाते हैं, हेरिडिटी का कार्य करते हैं, तो इसका ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स होता है। फंक्शन ऑफ RNA पीछे बता दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है RNA का, जो कि राइबोसोम भी करता है। अगला है इसका ईच क्रोमोसोम हैज़। प्रत्येक क्रोमोसोम के पास एक पेयर क्या होता है, DNA होता है, अ पेयर ऑफ DNA से आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और DNA शुगर इज कॉल्ड, यानी कि DNA के पास में कौन सी शुगर होती है, तो आप इसकी याद रखेंगे, DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वहीं आपको समझ में आएगा, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी, और राइबोज शुगर को क्या कहते हैं, राइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, ऐसे आप कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज होती है, तो इसे आप। और RNA में शुगर जो पूछेंगे तो राइबोज शुगर होती है, उसमें कौन सी होती है, राइबोज शुगर में शुगर होती है RNA में, और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अगला है आपका द नाइट्रोजन बेसिस इन DNA। तो DNA में नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन और साइटोसिन। AGTC करके आप इसे याद कर रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं, AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं
किसके अंदर, डीएनए के अंदर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन को आपको मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।